औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकत वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमदर्दी वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र का महीना है। सब्र का बदला जन्नत है। सब्र का रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन बंदे की रोज़ी में इजाफा कर देते हैं। नेक बंदे के रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये वो महीना है कि इस महीने में एक ऐसी रात है कि जिसकी फजीलत हज़ार महीनों से अफजल है। जिसकी फजीलत हज़ार महीनों से बेहतर है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये वो महीना है कि जिस महीने में कोई शख्स किसी रोज़ेदार को अफ्तारी करवाता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं और उस शख्स पर जहन्नम को हराम करार दे देते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये वो महीना है कि इस महीने में जो बंदा अपने मुलाजम पर, अपने नौकर पर तरस करते हुए उससे कम काम लेता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के इस अमल की वजह से उस बंदे के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं और उसके ऊपर जहन्नम को हराम करार दे देते हैं। अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नम से दूर कर देते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये वो महीना है कि इस महीने में नमाज तरावी को अदा करते हैं, क़ियामुल लैल को करते हैं, यानी नफली इबादत का इतना अजर सवाब है कि जितना आम महीनों में फ़र्ज का सवाब है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये वो महीना है कि जिस महीने में जो बंदा फ़र्ज को अदा करता है उसको इस महीने में इतना अजर सवाब मिलता है कि जितना आम महीनों में 70 फ़र्ज अदा करने का सवाब मिलता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये वो महीना है कि इस महीने का पहला अशरा रहमत का है। इस महीने का दूसरा अशरा बख्शिश और मग़फ़रत का है। इस महीने का तीसरा अशरा अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवाने का अशरा है।
अजीज़ान गिरामी, इस रमज़ानुल मुबारक की इतनी ज़्यादा फजीलत है, इतनी ज़्यादा फजीलत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ यालमुल इबादु माफ़ी रमज़ान लतमन्नत उम्मती औ तकून सनत कुल्लुहा रमज़ान। अगर अल्लाह ताला के बंदों को रमज़ान के बारे में पता चल जाए, अगर उम्मत को रमज़ान की फजीलत का पता चल जाए, तो मेरी उम्मत के लोग सारा साल रोज़े रखने की ख्वाहिश पैदा कर लें, सारा साल रोज़े रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने तुम पर रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा तुमसे पहली उम्मतों पर, पहली कौमों पर अल्लाह ताला ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया था। इस रमज़ानुल मुबारक को फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है, इसकी ग़र्ज़ो गायत क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है? इसका फ़लसफ़ा ये है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि लोग मुत्तकी बन जाए, लोग तकवा इख्तियार करें। और अल्लाह ताला सूरतुल बकरा के आगाज़ में मुत्तकीन की 5 सिफ़ात का जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों में ये सिफ़ात पाई जाती हैं, वो लोग मुत्तकी हैं, वो लोग परहेज़गार हैं, वो लोग अल्लाह ताला के करीब हैं, वो लोग अल्लाह ताला के प्यारे हैं। मुत्तकी लोगों में सबसे पहली सिफ़त ये पाई जाती है, ये 5 सिफ़ात का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहली सिफ़त ये है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये वो लोग हैं कि जो लोग बग़ैर देखे ईमान ले आते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह ताला के पैगंबर पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह ताला के मलाइका पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह ताला की किताब पर ईमान ले आते हैं। वयुकीमूनस्सलात, और दूसरी सिफ़त इन लोगों में ये पाई जाती है कि ये लोग नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों को अदा करते हैं। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, ये वो लोग हैं कि ये लोग नमाजों को अपने मुकर्ररा वक़्त पर अदा करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मुत्तकी लोगों में तीसरी सिफ़त ये पाई जाती है कि जो अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ दिया, उस रिज़्क़ में से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। ये लोग बुख़ल से काम नहीं लेते, ये लोग बख़ील लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो सखी लोग होते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। मुत्तकी लोगों में चौथी सिफ़त ये पाई जाती है, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कि ये वो लोग होते हैं कि जो कलामुल्लाह पर ईमान ले आते हैं और उस कलाम इलाही पर भी ईमान ले आते हैं कि जो अल्लाह ताला ने इस कुरान से कबल, जो अल्लाह ताला ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह को नाजिल किया था। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, पांचवी और आखिरी सिफ्त इन लोगों में ये पाई जाती है कि ये लोग आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, इकरार करते हैं, कहते हैं, मानते हैं कि क़यामत आएगी, मालिक यौमिद्दीन, एक दिन आएगा कि जिस दिन हर एक इंसान का एहतिसाब होगा। जज़ा की सूरत में इंसानों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और सज़ा की सूरत में लोगों को जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। ये लोग इस दिन पर भी यकीन रखते हैं। ये 5 सिफात अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की बयान कर दी हैं। और फिर इन लोगों के बारे में कुरान मजीद में निदा आ रही है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये लोग अल्लाह ताला की तरफ से हदायत पर है, ये लोग फलाह पाने वाले हैं, ये लोग वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो हमसे जुदा हो रहा है, हमको अलविदा कह रहा है, आखिरी दिन गुजर रहे हैं, पता नहीं फिर अगले साल हमें रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना मुयस्सर आता है या नहीं आता। तो हमें इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर, अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी को भी तलब करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा किया करो। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से खालिस तौबा किया करो, तौबतन नसूहा किया करो। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। ए ईमान वालो, तुम सारे अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़रत को तलब किया करो। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम दुनिया में कामयाबी हासिल कर सको। अल्लाह ताला ने दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का जो मियार मुकर्रर किया है, वो कुरान मजीद हमें ये बता रहा है, लअल्लकुम तुफलिहून। वो लोग कामयाब होंगे कि जो लोग अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी को तलब करेंगे। एक जहाँ ये अल्फाज है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब ला, कि जो लोग अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर जाते हैं, उन लोगों की मिसाल ऐसे है कि कभी उन्होंने जैसे कभी ज़िंदगी में गुनाह किया ही नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में अल्लाह ताला से 100 बार
तौबा और इस्तिग़फ़ार को तलब करता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये अल्फाज पढ़ते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इंसान जो है जब गुनाह कर लेता है तो उसके बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, लंबा वाक़या है सूरतुल बकरा में। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने का सिलसिला शुरू करना था तो सबसे पहले अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से ये मशवरा करते हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि ऐ मेरे फरिश्तों, मैं दुनिया में एक खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ, दुनिया में एक नैब बनाना चाहता हूँ। काला, तो फरिश्ते कहते हैं, अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ऐ अल्लाह, तू उस इंसान को पैदा करने लगा है, उस इंसान की तख्लीक फरमाने लगा है जो दुनिया में लोगों का खून बहाएगा, लोगों को नाहक कत्ल करेगा। वयस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या हम तेरी हमद और तस्बीह बयान नहीं करते? क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अज़ीज़ान गिरामी, अब इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत की वजह समझाने के लिए, हज़रत इंसान की फजीलत की वजह समझाने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम के सामने दुनिया के हक़ाइक़ बयान करना शुरू कर दिए, दुनिया की चीज़ों के नाम गिनना शुरू कर दिए। और जब आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ आदम, जो हमने बयान किया है उसको बयान करो, तो आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम के तमाम हक़ाइक़ बयान करके बतला दिए। और जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा, ऐ मेरे फरिश्तों, जो हमने बयान किया है उसको बयान करो, हज़रात गिरामी कदर, उस वक़्त फरिश्तों से कोई जवाब ना बन सका। फरिश्ते अल्लाह ताला को कोई जवाब ना दे सके। अब अगर यहाँ हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि इसी मुकाम से इल्म और साइंस की इब्तिदा हो रही है। और अब आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी साबित हो गई तो अल्लाह ताला ने वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को सजदा करो। फसजदू, तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाते हुए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, इल्ला इबलीस, मगर शैतान ने इनकार कर दिया। शैतान अल्लाह ताला के आगे अकड़ गया और अल्लाह ताला के सामने फ़लसफ़ियाना बहस में पड़ गया। कहता है, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको
आग से पैदा किया है। वखलक़तहू मिन तीन, और इस आदम को मट्टी से पैदा किया है। उसने आगे से ये जवाब दिया, फलसफियाना मुशगाफियों में पड़ गया। कहता है कि जब आग को जलाया जाता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और जब मट्टी को ऊपर फेंका जाता है वह ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अना खैर, मैं बेहतर हूं। अब दूसरी तरफ अजीज़ा ने गिरामी ज़रा गौर कीजिए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, तो वो उस दरख्त के करीब चले गए, उस दरख्त से फल को खा लिया। अब गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हो गई। एक गलती हजरत आदम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और दूसरी गलती शैतान कर रहा है। अब शैतान में और इंसान में बुनियादी फ़र्क ये है कि जब इंसान से गलती हो जाती है कि वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गड़ा जाता है, अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर जाता है, अल्लाह ताला से अपने किए हुए गुनाहों की मुआफ़ी को मांगता है। अब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। अब आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, निदामत का पैकर बन गए और अल्लाह ताला से इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं गलती मांगना चाहता हूँ, मुझे वो अल्फाज भी सिखला दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा गलती साजद ना हो जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये अल्फाज सिखला दिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अज़ीज़ान गिरामी, इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार को करना चाहिए। इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमें सदक़ात और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। हर नेकी का काम हमें इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नफली इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे फ़राइज़ को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो हमने इस मस्जिद में जिन्होंने कुरान को सुनाया और जिन्होंने कुरान मजीद को सुना, अल्लाह ताला सब की इबादत को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।